कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। अमेठी से राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस ने जारी की 194 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मोहम्मद कैफ को मिली यूपी के फुलपुर से टिकट। रवि किशन लड़ेंगे जौनपुर से। उत्तर प्रदेश के 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। बिहार के 10 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। झारखंड के 6 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा की कई सीटों पर भी नामों की घोषणा। कांग्रेस की पहली लिस्ट में संजय निरुपम, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा और सुशील कुमार शिंदे का भी नाम। दीपा दास मुंशी को भी मिला लोकसभा का टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में मौजूदा सांसदों को मिला मौका। कांग्रेस का दावा, पहली बार 35% युवाओं को दिया टिकट। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने पहली बार महिलाओं से की चाय पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लगी नमो चाय चौपाल। मोदी ने नमो चाय चौपाल के जरिए देश और विदेश के करीब 15 देशों में महिलाओं और लड़कियों से की बातचीत। बीजेपी हेडक्वार्टर से वीडियो के जरिए देश विदेश से जुड़े मोदी। चाय पर चर्चा के दौरान मोदी से हुआ सवाल जवाब। दिल्ली में 81 प्रमुख जगहों पर नमो चाय चौपाल का हुआ आयोजन। मोदी की चाय चौपाल में पार्टी के प्रमुख नेता रहे मौजूद। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगी चौपाल। नमो चाय चौपाल में मोदी ने शाम 6 बजे से महिलाओं से शुरू की बातचीत। 500 शहरों में लगे 30 स्टॉल पर चाय चौपाल के जरिए मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील। गुजरात दौरे के आखिरी दिन केजरीवाल ने दिया अहमदाबाद में भाषण। उस दौरान पुलिस ने किया लोगों पर लाठीचार्ज। केजरीवाल की सभा के बाहर भीड़ खड़ी थी कि अचानक पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अहमदाबाद पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, घरों से निकाल कर पीटा। आरोप है कि लोग केजरीवाल के भाषण के बीच हंगामा करने आए। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त केजरीवाल भाषण दे रहे थे, मोदी समर्थकों ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर पत्थर फेंके। इसी वजह से पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। कहा जा रहा है कि भीड़ हंगामा कर रही थी, इसलिए पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में कई शख्स को लगी चोट। केजरीवाल का गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा कि गुजरात दौरे के 3 दिनों में हम पर हुए 4 बार हमले। केजरीवाल का नरेंद्र मोदी पर आरोप कि गुजरात में कुछ भी हो सकता है। आश्चर्य है कि मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ। गुजरात में हर तरफ भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साबरमती में गांधी आश्रम पहुंचे। केजरीवाल का गुजरात दौरे का था आखिरी दिन। आश्रम में केजरीवाल ने बापू के चरखे पर हाथ आजमाने की कोशिश की। आश्रम के रजिस्टर में लिखा, सभी को गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदेशों का पालन करना चाहिए। गुजरात के मणिनगर में रोका गया अरविंद केजरीवाल का रोड शो। केजरीवाल के काफिले में थी 10 से ज्यादा गाड़ियां। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव पर पोती गई स्याही। दिल्ली के जंतर मंतर की घटना। महिला दिवस के मौके पर पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे योगेंद्र यादव। किसी ने पीछे से योगेंद्र यादव के चेहरे पर लगाई स्याही। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकने वाले को मौके से धर दबोचा। कार्यकर्ताओं ने की स्याही पोतने वाले की पिटाई। पुलिस ने स्याही पोतने वाले को हिरासत में लिया। योगेंद्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी बड़े लोगों के खिलाफ लड़ती है और उसी की कीमत चुका रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्याही पोतने वाले का नाम सागर भंडारी है। सागर भंडारी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। योगेंद्र यादव ने नहीं की पुलिस में शिकायत। पुलिस ने की सागर भंडारी से पूछताछ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जारी की आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। दूसरी लिस्ट में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, आनंद कुमार और सदानंद गौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल। येदियुरप्पा को शिमोगा, अनंत कुमार को बेंगलुरु साउथ और सदानंद गौड़ा को बेंगलुरु नॉर्थ से दिया गया टिकट। गायक बाबुल सुप्रियो आसनसोल से लड़ेंगे चुनाव। 52 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कर्नाटक से 20, केरल से 3, ओडिशा से 5, त्रिपुरा से 2 और पश्चिम बंगाल के 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। अगली लिस्ट 13 मार्च को होगी जारी। उम्मीदवारों का चयन बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में किया गया। बैठक में आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी समेत तमाम सदस्य मौजूद थे। वाराणसी पर बीजेपी में अंदरूनी झगड़ा बढ़ा।
सीआईसी की बैठक में राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी में तीखी बहस। बीजेपी की सीआईसी की बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने पूछा कि पार्टी वाराणसी की सीट पर रुख साफ करे, मीडिया में आ रही खबरों पर मांगा जवाब। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी में मोदी और जोशी समर्थकों के बीच झगड़े और मीडिया में आ रही खबरों पर जोशी ने मांगा था जवाब। सूत्रों के मुताबिक पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी। मोदी के लिए सीट छोड़ सकते हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की किसी सीट से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ सकते हैं चुनाव। राज्यसभा का भी रुख कर सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी रामकृपाल यादव ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पाटलिपुत्र से लालू की बेटी मीसा यादव को टिकट देने से नाराज थे रामकृपाल। पाटलिपुत्र से टिकट न मिलने से रामकृपाल थे खफा। रामकृपाल यादव ने कहा कि आरजेडी अपनी विचारधारा से भटक गई है, पार्टी छोड़ने से वो गुस्सा नहीं दुखी है। मीसा ने कल रामकृपाल के मान मनौवल की कोशिश की थी, लेकिन रामकृपाल मीसा से बिना मिले ही घर से निकल गए। रामकृपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीसा और लालू यादव उनके खिलाफ इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं या फिर उन्हें राजनीतिक स्टंट का बनाया जा रहा है शिकार। रामकृपाल किस पार्टी का थामेंगे हाथ, जेडीयू या फिर बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज। महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के बीच हुई डील। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे राज ठाकरे अपना उम्मीदवार, लेकिन शिवसेना को देंगे कड़ी टक्कर। बीजेपी नेता विनोद तावड़े और आशीष शेलार ने की राज ठाकरे से मुलाकात। कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी भी ठाकरे से मिले थे। बीजेपी और एमएनएस की बढ़ती नजदीकी से पहले से ही चिड़ी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने की बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से शिकायत। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में भी बीजेपी को मिला मजबूत हाथ। बीजेपी ने तमिलनाडु में अभिनेता विजयकांत पार्टी डीएमडीके से किया गठबंधन। अभिनेता से नेता बने विजयकांत की पार्टी डीएमडीके उत्तरी और दक्षिणी तमिलनाडु के जिलों में जबरदस्त लहर है इसकी। पिछले विधानसभा चुनावों में डीएमडीके ने करुणानिधि की पार्टी डीएमके को दी थी करारी शिकस्त। दिल्ली के काठमांडू जा रही इंडिगो विमान में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ तो विमान में 175 यात्री, एक नवजात और 6 क्रू मेंबर सवार थे। आग कैसे लगी, फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, जांच का विषय है। नॉर्मल लैंडिंग के दौरान एक इंजीनियर ने दाएं ब्रेक से आग की लपटें और धुआं निकलते हुए देखा था। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हादसे के बाद से यात्री काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। इमरजेंसी गेट से मुसाफिरों को निकाला गया। इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को एक होटल में ठहराया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग की जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर खाली करने का दिया नोटिस। कहा 1 मार्च तक केजरीवाल को खाली करना पड़ेगा घर। अहमदाबाद में मोदी की प्रार्थनाओं के संग्रह साक्षी भवन का किया गया विमोचन। अध्यक्ष मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने रिलीज। मोदी ने अपनी किताब के विमोचन पर कहा, अभी तक लोग मुझे अखबारों से जानते थे, अब मुझे अपनी किताबों से जानेंगे। एनसीपी उम्मीदवार नवनीत कौर के खिलाफ कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। नवनीत के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। फर्जीवाड़े से कास्ट सर्टिफिकेट लेने का आरोप। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में हो रही है पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों ने की परेड। सीमा पार आतंकियों से भी लड़ने की ट्रेनिंग। मथुरा के बरसाना में संकेत वन स्थित मंदिर के अष्टधातु की करोड़ों रुपए की मूर्ति चोरी हो जाने से आक्रोशित हुए लोगों ने शुक्रवार से विरोध में शुरू किया आमरण अनशन। पुलिस की लापरवाही से आक्रोशित हैं लोग। मूर्ति बर्बाद नहीं किए जाने को लेकर लोगों में गुस्सा। अनोखे अंदाज में भजन कीर्तन कर शुरू किया गया आमरण अनशन। भक्ति भवन से मूर्ति बरामद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं लोग। भजन कीर्तन पर कर लोग कर रहे हैं आराधना। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी से 4 भाई बहनों के एक साथ गायब होने से फैली सनसनी। परिजनों ने की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। आसपास के जिलों की पुलिस से बच्चों को ढूंढने में मदद मांग रही है पुलिस। बच्चों के माता पिता के मुताबिक 3
मार्च को उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे। मुंबई के मलाड में 40 साल के शख्स ने 7 मंजिला बिल्डिंग से कूद कर दी जान। चंडोक हेरिटेज नाम की बिल्डिंग की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। मुंबई के मलवानी में देर रात तेज रफ्तार के चलते एक टेम्पो और कार की हुई टक्कर। हादसे में एक महिला हुई जख्मी। थाने में दर्ज की गई शिकायत। हरिद्वार के ज्वालापुर में शुक्रवार देर रात एक बाजार में लगी भीषण आग की लपटों से घिरे आसपास के सभी दुकान। उत्तर मुंबई से मौजूदा सांसद संजय निरुपम की एलईडी से लैस प्रचार करने वाली 2 गाड़ियों को पुलिस ने किया जब्त। एलईडी पर संजय निरुपम के पुराने भाषण दिखाए जा रहे थे। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। दिल्ली के सरिता विहार में दहेज की मांग पूरी न होने पर नहीं आई बारात। धरा का धरा रह गया स्वागत का इंतजाम। दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। पंजाब के जालंधर में एक एनआरआई की गाड़ी से 11.5 लाख रुपए और 11,000 पाउंड की विदेशी करेंसी हुई बरामद। आचार संहिता लागू होने के चलते 2 लाख रुपए से ज्यादा रखने की है मनाही। एनआरआई से रुपए जब्त कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त की राशि एनआरआई ने नियम पता नहीं होने का दिया हवाला। आगरा में आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। चुनाव के नियमों की दी जानकारी। अंबाला में 4वीं क्लास के छात्र शिवम की कुएं में गिरने से हुई मौत। स्कूल से घर लौटने के दौरान ऑटो के इंतजार में खेल रहा था मासूम। बेमौसम बारिश और ओले से विदर्भ के कई गांवों में नुकसान। बेमौसम बारिश के साथ साथ ओले गिरने से गेहूं, चना, कपास, प्याज, सब्जियों की फसलें बुरी तरह से हुई नष्ट।